राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा जो हम बनाएंगे वो हम देसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ अब ख़त्म होने को जा रही है तो बच्चों का बहुत मन था कि गाजर का हलवा बनाया जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सारी गाजर को अच्छे से धुल लिया। धुल लेने के बाद उनको कद्दूकस में कस लिया। और फिर मैं अभी क्या करूँगी, गाजर को कुकर में बॉयल करने के लिए रखूँगी। तो बॉयल करने के लिए हम इसमें गाजर में एक सीटी लगाएंगे और फिर इसको बॉयल करने के लिए गैस पर रख देंगे। उससे क्या होगा, जो भी गाजर की ये होगी वो अच्छे से गल जाएगी। तो उससे क्या होता है, हलवा बहुत सॉफ्ट बनता है और अच्छा बनता है। और तो उससे क्या होता है, बढ़िया भी, खाने में भी इसका स्वाद अच्छा लगता है। अब हमारी गाजर उबल के तैयार हो गई। अब हम कुकर को अपना खोल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से उबल गई और अच्छे से गल भी गई है। तो इससे क्या होगा, हलवा हमारा सॉफ्ट बनेगा। अब मैंने ले ली एक कढ़ाई में जो ये उबली हुई गाजर है उसमें डाल दूँगी, क्योंकि जो ये हलवा है मैं गैस पे अब नहीं बनाऊंगी, इसको मुझे चूल्हे पे बनाना है। और इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। और दूध डालने के बाद इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। उससे क्या होगा, ये पकना, दूध जो इसके अंदर हमने डाला है वो धीरे धीरे से पकना शुरू हो जाएगा। और जो पकेगा तो पकने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, अगर हम उसमें पहले से मेवा डाल देंगे तो इतना टेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर हम उसमें गाजर को उबलने के बाद दूध में पकाएंगे तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और स्वादिष्ट लगती है। और इससे हलवा भी जल्दी बन जाता है। और चूल्हे के हलवे की तो बात ही बहुत अलग होती है, क्योंकि ये हलवा बहुत धीमी धीमी आंच पे बनता है और खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरीके से अगर हम गाजर का हलवा सर्दी के मौसम में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। बस ध्यान एक करना होता है कि जब भी हम गाजर का हलवा बनाएं तो उसकी आंच हमेशा धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी धीमी आंच होगी उतना ही हलवा अच्छे से पकेगा। तो ये दूध में इस तरीके से दूध डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो दूध में गाजर होती है वो अच्छे से पकना शुरू हो जाती है। और फिर जैसे ये पकना शुरू हो जाएगी तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। और चीनी डालने के बाद जब चीनी सोख लिए, पानी में सोख जाए, तो हम उसमें जो मेवा डालना है वो डालेंगे। तो मेवा हमें अपने हिसाब से डालना है। आपको कितनी आपने गाजर ली तो अपने गाजर के हिसाब से मेवा डालिए। तो मैंने गाजर 2 किलो के हिसाब से ली थी, उसी हिसाब से मैंने उसमें मेवा डाला। मेवा हमने पहले से ही निकाल रखा था। और चीनी भी आपको अपने स्वाद अनुसार, कितना आपको मीठा करना है, कितना आपको फीका करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने चीनी डालनी है। और फिर ये दोनों चीज़ डालने के बाद आपको हलवे को अच्छे तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसको आप पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अभी ये इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है वो अच्छे से सूख जाना चाहिए। तो जब वो पानी सूख जाएगा तो उससे हलवा टेस्टी लगता है। ये देखिए इस तरीके से हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया। आज का व्लॉग आपको कैसा